Good morning, students. Now, the next example of redox reaction to balance the redox reaction is in acidic medium. Third example, balance the following redox reaction in acidic medium by oxidation number method. So, this reaction involved in acidic medium. What is meant by acidic medium? The reactions that can be carried out in presence of acids such as hydrochloric acid or sulfuric acid or nitric acid. The reactions involving in presence of acids such as hydrochloric acid, sulfuric acid or nitric acid, that reaction it is known as acidic reactions. So इस रिएक्शन में आपको क्या करना है, रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करनी है. इसका मतलब क्या करना है, रिएक्शन बैलेंस करते वक्त आपको H+ आयंस ऐड करने हैं. बेसिक मीडियम के रिएक्शन मीन्स रिएक्शन में OH- बैलेंस करना है, OH- ऐड करना है. एसिडिक मीडियम मीन्स by adding H+ ions and basic medium means by adding OH- ions because of bases containing hydroxide ions. Bases like NaOH, KOH, these are strong bases. HCl, H2SO4 and HNO3, these are strong acids. Okay, तो एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्शन दी होगी तो H+ आयंस ऐड करने हैं और बेसिक मीडियम में रिएक्शन दी होगी तो OH- ऐड करने हैं, वेदर उसे लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करो या फिर राइट हैंड साइड में. ओके, नाउ द वंस अगेन द थर्ड एग्जांपल, बैलेंस द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम by oxidation number method. Okay, and the reaction is Cr2O7 minus 2. This is the example. Cr2O7 minus 2 aqueous plus SO3 minus 2 aqueous gives Cr3 plus SO4 minus 2. Okay, so this is the reaction. अभी इस रिएक्शन में देखो कौन कौन बैलेंस नहीं है. क्रोमियम लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में 1 है. ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 7 + 3 10. राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है, 4 है. SO4 में 4 है. ओके, सो यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है और चार्जेस भी बैलेंस नहीं है, तो चार्जेस और ऑक्सीजन हमें बैलेंस करने हैं. तो पहली स्टेप क्या है, राइट स्केलेटन इक्वेशन एंड बैलेंस एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन एंड कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. क्या पहली स्टेप है, write skeleton equation and balance elements other than oxygen and hydrogen. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी के एलिमेंट हमें बैलेंस करने हैं. तो बाकी के एलिमेंट कौन बच गया यहाँ पर, क्रोमियम और सल्फर. सल्फर बैलेंस है दोनों साइड में, 1 सल्फर इज देयर ऑन बोथ साइड्स. एंड क्रोमियम देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्रोमियम 2 है, तो राइट हैंड साइड में 2 क्रोमियम करने के लिए Cr+3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो देयरफॉर the skeleton equation is Cr2O7 minus 2, Cr2O7 minus 2 plus SO3 minus 2 gives 2Cr plus 3 plus SO4 minus 2. Okay, so this is the skeleton equation. Now step number second, assign oxidation number of Cr and S, chromium and sulfur. Assign the oxidation number of chromium and sulfur. Oxidation number गलत आ गया तो पूरी रिडॉक्स रिएक्शन गलत हो जाएगी, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर करेक्ट फाइंड आउट करना है आपको. तो यहाँ पर देखो क्रोमियम 2Cr plus 7 oxygen is equal to 2Cr plus 7 oxygen is equal to -2. Total oxidation number of all the atoms, sum of total oxidation number is equal to -2. So therefore 2Cr minus 14, ऑक्सीजन का -2 है ना, 7 into 2 that is 14, -14 is equal to -2. -14 राइट में जाएंगे तो +14 हो जाएंगे, +14 -2 +12, +12 को 2 से डिवाइड करेंगे बिकॉज ऑफ 2Cr ना, सो देयरफॉर Cr इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज +6. सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज +6. यहाँ पर SO3 में देखो SO3 -2, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इज -2, S + 3 O इज इक्वल टू -2, 3 2 = 6, -6 राइट हैंड साइड में जाएंगे तो +6 +6 -2 दैट इज +4. तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +2, ऑक्सीजन का -2. ओके, यहाँ पर क्रोमियम का ये मोनोएटॉमिक आयन है, क्रोमियम मोनोएटॉमिक आयन है तो उसके ऊपर चार्ज कितना है, +3. सो दैट्स वाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज +3. SO4 - 2, SO4 - 2 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +6 एंड ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन का -2 तो सल्फर का +6. ओके, सो दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम एंड सल्फर. सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ विच स्पीसीज इंक्रीजेस,
sulfur increases from +4 to +6, so that's why sulfur undergoes oxidation, and chromium, the oxidation number of chromium decreases from +6 to +3, so that's why chromium undergoes reduction. So which is the oxidation equation? Oxidation equation, step number 3, oxidation equation SO3 minus 2 gives SO4 minus 4. Okay, this is equation number 1. And reduction equation, Cr2O7 minus 2, Cr2O7 minus 2 gives 2Cr plus 3. Okay, this is equation number 2. 2 equation नहीं लिखा है वहाँ पर, तो ये equation number 2 है. Okay, now step number 4, change in oxidation number of sulfur. Change in oxidation number of sulfur, कहाँ से कहाँ change हो रहा है? The oxidation number of sulfur changes from +2 to +6, and the change in oxidation number of chromium is from +6 to +3. Okay, now increase in oxidation number of per atom of sulfur. एक सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितने से इंक्रीज हो रहा है? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाउ वुड यू कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर? फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर माइनस इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर. सो फाइनल क्या है? +6 minus 4, that is 2. So increase in oxidation number of per atom of sulfur is 2, and decrease in oxidation number of per atom of chromium is, final oxidation number 3 है, minus initial oxidation number 3 minus 6, that is -3. -3 नहीं लिखना है, 3. So 3 से decrease हो गया. So increase in oxidation number 2 and decrease in oxidation number 3. Okay, so therefore since there are 2 chromium atom in Cr2O7, रिएक्शन में क्रोमियम कितने हैं? 2 है ना, तो एक एटम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितने से बढ़ रहा है? 3 से. सो देयरफॉर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 एटम्स ऑफ क्रोमियम इज 6. 1 के लिए 3 है तो 2 के लिए 6 हो जाएगा. सो देयरफॉर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 2, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 एटम्स ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू 6. ओके, नाउ स्टेप नंबर 6. अभी हमें इन दोनों को बैलेंस करना है. 2 और 6 है ना, इंक्रीज कितना हो रहा है? 2, और डिक्रीज कितना हो रहा है? 6. तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो देयरफॉर द नेट, स्टेप नंबर 6 इज द नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, द नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी बैलेंस्ड बाय मल्टीप्लाइंग ऑक्सीडेशन इक्वेशन बाय 3. ऑक्सीडेशन इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से. Multiplying oxidation equation by 3, so therefore the oxidation equation becomes 3SO3 minus 2, यहाँ पर है 3SO3 minus 2 gives 3SO4 minus 2. aqueous solution लिखना है ब्रैकेट में. okay, all the ions are aqueous solution, present in aqueous solution, so therefore the oxidation equation is 3SO3 minus 2 aqueous gives 3SO4 minus 2 aqueous. this is equation number 3. एंड रिडक्शन इक्वेशन वैसे ही रहेगा. क्या हो जाएगा? Cr2O7 minus 2 aqueous gives 2Cr plus 3 aqueous. इक्वेशन नंबर 4. नाउ एडिंग इक्वेशन 3 and 4. इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, तो पहले Cr2O7 minus 2, स्टार्टिंग में जो इक्वेशन दिया है वैसे ही लिखना है. तो Cr2O7 पहले दिया है, इसलिए मैं पहले Cr2O7 लिखता हूँ. Cr2O7 minus 2 aqueous प्लस 3SO3 minus 2 gives 2Cr plus 3 aqueous plus 3SO4 minus 2. ओके, ये हो गया, दोनों इक्वेशन की एडिशन हो गई. ओके, नाउ स्टेप नंबर 7. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है. यहाँ पर ऑक्सीजन आइटम्स बैलेंस करने हैं. बैलेंस ऑक्सीजन आइटम्स बाय एडिंग. कितने ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में देखो 7, Cr2O7 में 7 ऑक्सीजन है, और 3SO3 में 9 ऑक्सीजन है. 3 3 9, 3 3 यहाँ पर 3 3 9 एंड 7, 9 एंड 7 16. राइट हैंड साइड में कितने देखो? 3 4 12 है ना, तो हमें 16 बैलेंस करने हैं ऑक्सीजन. तो राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 4 कम है, तो वाटर ऐड करना है, वो 1 वाटर मॉलिक्यूल कंटेनिंग 1 ऑक्सीजन. सो देयरफॉर 4 ऑक्सीजन आइटम्स आर बैलेंस्ड बाय एडिंग 4H2O टू द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन बैलेंस करने पड़ेंगे? बाय एडिंग 4H2O टू द राइट हैंड साइड. ओके, देखो यहाँ पर 4H2O टू द राइट हैंड साइड, यहाँ पर 4H2O ऐड कर दिए. देखो
ओके, सो नाउ फिर से देखो स्टेप नंबर 7, बैलेंस ऑक्सीजन आइटम्स बाय एडिंग 4H2O टू द राइट हैंड साइड. ओके, तो इक्वेशन क्या आएगा, Cr2O7, दिस इज द इक्वेशन, Cr2O7 minus 2 aqueous plus 3SO3 minus 2 aqueous gives 2Cr3 plus aqueous plus 3SO4 minus 2 plus 4H2O liquid. ओके, अभी यहाँ पर स्टेप नंबर 7 क्या है, स्टेप नंबर 7 देखो, स्टेप नंबर 7 सॉरी स्टेप नंबर 8, द मीडियम इज एसिडिक. हमें रिएक्शन कौन से मीडियम में दी है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन दी है. द मीडियम इज एसिडिक टू मेक द चार्जेस एंड ऑक्सीजन एटम्स, to make the charges and hydrogen atoms, sorry, to make the charges and hydrogen atoms on the two sides equal. दोनों साइड के चार्जेस और ऑक्सीजन एटम्स इक्वल करने के लिए हमें H प्लस आयंस ऐड करने पड़ेंगे. तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में चार्जेस कितने हैं, नेगेटिव चार्जेस कितने हैं, देखो 3 2 6, SO3 में देखो 3 2 6 -6 और Cr2O7 में -2, -6 एंड -2 -8. लेफ्ट हैंड साइड में -8 है. राइट हैंड साइड में कितने हैं देखो, 3 2 6, Cr3 देखो, Cr3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 6 है, +6 है ना, 2 3 6 +6, और SO4 के ऊपर माइनस चार्जेस है, 3 2 6 +6 एंड -6, तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 चार्जेस. तो लेफ्ट हैंड साइड में चार्जेस कितने हैं, 8 नेगेटिव चार्जेस है, 8 नेगेटिव चार्जेस है, 3 2 6 एंड -2, दैट इज 6 एंड -2, -6 एंड -2 -8. तो -8 को हमें न्यूट्रल करने के लिए 8H प्लस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो 8 नेगेटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए 8 पॉजिटिव चार्ज ऐड करने पड़ेंगे, 8H प्लस ऐड करने पड़ेंगे. सो देयरफॉर वंस अगेन स्टेप नंबर 8, द मीडियम इज एसिडिक टू मेक द चार्जेस एंड हाइड्रोजन आइटम्स ऑन द two sides equal, add 8H plus on the left hand side. So the equation becomes Cr2O7 minus 2, Cr2O7 minus 2 plus 3SO3 minus 2 plus 8H plus aqueous gives 2Cr plus 3 plus 3SO4 minus 2 plus 4H2O. Now in this equation, all the charges and atoms on the both sides are balanced. Therefore, this is balanced redox reaction. तो ये है बैलेंस, देखो बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन, Cr2O7 minus 2 plus SO3 minus 2 plus 8H plus gives 2Cr plus 3 plus 3SO4 minus 2 plus 4H2O. Okay. So in this equation, all the charges and atoms are balanced on both sides. Therefore, this is balanced redox reaction. Okay. Now, fourth example, balance the following redox reaction, unbalanced redox reaction by oxidation number method by using oxidation number method in acidic medium. Okay. Question वही है, balance the following redox reaction in acidic medium by ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एंड द रिएक्शन इज, क्या रिएक्शन दिया देखो, H2SO4 aqueous plus carbon solid gives CO2 gas plus SO2 gas plus H2O liquid. Okay, H2SO4 plus carbon gives CO2 plus SO2 plus H2O. Okay, पहली स्टेप क्या आएगी, राइट the skeleton equation and balance the elements other than oxygen and hydrogen. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी के एलिमेंट बैलेंस करो. बाकी के एलिमेंट कौन है, कार्बन और सल्फर. लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर कितने हैं, 1. राइट हैंड साइड में सल्फर कितने हैं, 1. लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन कितना है, 1. राइट हैंड साइड में कार्बन 1. ओके, तो सल्फर और कार्बन बैलेंस है, तो उसे फिर से बैलेंस करने की जरूरत नहीं है. सो फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट इज write the skeleton equation. So skeleton equation is H2SO4 plus carbon solid gives CO2 gas plus SO2 gas plus H2O. Okay. Step number 2, assign oxidation number of sulfur and carbon. Assign oxidation number of sulfur and carbon.
नाउ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन का H2SO4 में ऑक्सीजन का -2, तो सल्फर का कितना आएगा +6, क्योंकि 4 2 8 एंड हाइड्रोजन का +2, 2 हाइड्रोजन है ना, -8 +2 -6, -6 राइट में जाएंगे तो +6, कार्बन फ्री एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, CO2 का CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 है, 2 ऑक्सीजन है -4 हो जाएंगे, -4 राइट में जाएंगे तो +4, ओके। सो इन CO2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज +4, SO2 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +4, ओके। वाटर में हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -2, ओके, उसकी ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर किसका बढ़ रहा है देखो, कार्बन का, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to +4, the oxidation number of carbon increases from 0 to +4 and the oxidation number of sulfur decreases from +6 to +4, okay. So therefore third step क्या आएगी, ऑक्सीडेशन इक्वेशन लिखना है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन इक्वेशन? ऑक्सीडेशन इक्वेशन इज, दिस इज द ऑक्सीडेशन इक्वेशन एंड रिडक्शन इक्वेशन. Oxidation equation is carbon solid gives CO2 gas, and reduction equation H2SO4 aqueous gives SO2 gas. Equation number 1 and 2 से लिखना है, okay. Now step number 4 क्या आएगी? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन. कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? 0 to +4. और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? Change in oxidation number of sulfur is +6 to +4 and change in oxidation number of carbon is from 0 to +4. Okay, this is step number 4. Step number 5. Increase in oxidation number. Increase in oxidation number of carbon. कैसे निकालेंगे? Final oxidation number minus initial oxidation number. Increase in oxidation number of per atom of carbon. So +4, final oxidation number -0, +4 -0 that is 4, and decrease in oxidation number of per atom of sulfur, final oxidation number कितना है 4 और initial oxidation number 6, so 4 - 6 that is -2 नहीं लिखना है, so decrease in oxidation number of per atom of sulfur is 2 and increase in oxidation number of per atom of carbon is 4, okay. So now step number 6 क्या है? step number 6, the net इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों को बैलेंस करना है, 4 और 2 को, तो कैसे बैलेंस करेंगे? 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 हो जाएगा. सो देयरफॉर स्टेप नंबर 6 इज द नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी बैलेंस्ड बाय मल्टीप्लाइंग रिडक्शन इक्वेशन बाय 2. The reduction equation is multiplied by 2. We get the net change in net increase in and decrease in oxidation number equal. Okay, दोनों equal हो जाएंगे. So therefore oxidation equation क्या है? C gives CO2, इसे कहना है equation number 3, and reduction equation को 2 से multiply करना है, तो H2SO4 को 2 से multiply करो, 2H2SO4 gives 2SO2 and this is equation number 4. Now एडिंग इक्वेशन 3 and 4 को ऐड करना है. नाउ एडिंग इक्वेशन 3 and 4 एंड ऑल्सो ऐड H2O ऑन RHS, क्योंकि मेन इक्वेशन में, यहाँ पर जो मेन इक्वेशन दिया है उसमें वाटर है ना, देखो यहाँ पर मेन इक्वेशन में वाटर है और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इक्वेशन में वाटर नहीं था, इसलिए वाटर को भी ऐड करना है. एडिंग इक्वेशन 3 and 4, यहाँ पर एडिंग इक्वेशन 3 and 4, adding equation 3 and 4 and also add H2O on RHS. Okay, तो क्या आएगा देखो यहाँ पर 2H2SO4 plus carbon solid gives CO2 gas plus 2SO2 gas plus H2O. Okay, so this is the equation obtained by adding. This is the equation obtained by adding 3 and 4 equation. Okay, now step number 7. स्टेप नंबर 7 में क्या करना है? अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करना है. बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग, कितने वाटर ऐड करेंगे? देखो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? H2SO4 में 4 2 8 ऑक्सीजन है. राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन? देखो CO2 में 2 है,
SO2 में 2, SO2 में 4 है, 2 + 4 6 एंड वो H2O में 1 है, 7 हो गए। तो एक ऑक्सीजन हमें बैलेंस करना है राइट हैंड साइड में। तो ऑलरेडी एक H2O है और उसमें 1 more H2 इज एडेड ऑन RHS, सो देयरफॉर बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग H2O टू द राइट हैंड साइड, 1 more H2 टू द राइट हैंड साइड। तो 1 H2 उसमें 1 H2 ऐड कर देंगे तो 2 H2 हो जाएंगे। सो देयरफॉर द इक्वेशन इज 2H2SO4, 2H2SO4, दिस इज द इक्वेशन, यहाँ पर है 2H2SO4 plus C gives CO2 plus 2SO2 plus 2H2O। ओके, अब ये मीडियम, ये रिएक्शन कौन से मीडियम में हो रही है? एसिडिक मीडियम में। सो स्टेप नंबर 8, द मीडियम इज एसिडिक, देर इज नो चेंज ऑन आइदर साइड, सॉरी देर इज नो चार्ज ऑन आइदर साइड, हाइड्रोजन एटम्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड। देखो इसमें ये इस इक्वेशन में चार्जेस है, कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो चार्जेस बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन कितने हैं? देखो लेफ्ट हैंड साइड में 2H2SO4 में 4 हाइड्रोजन है और 2H2 में 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है। ओके, सो स्टेप नंबर 8, द मीडियम इज एसिडिक, द मीडियम इज एसिडिक, देर इज नो चार्ज ऑन आइदर साइड, hydrogen atoms are equal on both sides, so therefore this is the balance equation. So therefore 2H2SO4 aqueous plus carbon solid gives CO2 gas plus 2SO2 gas plus 2H2 liquid. Okay, so all the atoms are balanced, therefore this is balance redox reaction. Okay, यहाँ पर ब्रश जो ऑन किया है मुझे वो अप्लाई करना ठीक से नहीं आता, इसलिए थोड़ी जमलिंग हो गई होगी। तो देखो, दिस इज द 4th एग्जाम्पल, टुडेज 2nd एग्जाम्पल। अभी आगे जो एग्जाम्पल 5 दिए हैं उसमें से पहले 2 एग्जाम्पल, पाँचों के पाँचों आप सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, सभी एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस है, सभी रिएक्शंस एसिडिक मीडियम में है। ओके, तो आज 2 एग्जाम्पल सॉल्व करो, कल मैं वीडियो सेंड नहीं करूँगा। कल के लिए होमवर्क क्या होगा? एग्जाम्पल नंबर 5, 6 एंड 7। आज के लिए 2 एग्जाम्पल, पहला कौन सा है? H2O2 प्लस Cr2O7 गिव्स O2 प्लस Cr3, ये पहला एग्जाम्पल आपको आज का होमवर्क है। और सेकेंड एग्जाम्पल Ag प्लस NO3 माइनस गिव्स Ag प्लस प्लस NO2 गैस, ये 2 एग्जाम्पल आज के लिए आज का होमवर्क है। दैट इज 6 नवंबर। ओके, 6 नवंबर का ये होमवर्क होगा। और 7 नवंबर के लिए होमवर्क क्या होगा? Sn+2 प्लस IO4 माइनस, ये पहला, और MnO4 माइनस प्लस IO3 माइनस, ये दूसरा, और NO3 माइनस प्लस SO2, ये 3 होमवर्क 7 नवंबर के लिए होगा। ओके, सो दिस इज द टुडेज पार्ट। थैंक यू। रिएक्शंस एसिडिक मीडियम में सॉल्व करने हैं, ये पाँचों एग्जाम्पल एसिडिक मीडियम में है, तो कल मैं वीडियो सेंड नहीं करूँगा, यही होमवर्क आपके लिए होगा। ओके, थैंक यू।